हाँ तो देखते हैं प्यारे भैया वालों, वृद्धिमान ह्रासमान से संबंधित प्रश्न को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंतराल -∞, 0 में वृद्धिमान फलन है। ये आपको सिद्ध करना है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखें, यहाँ हल लिखेंगे और फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं, अब ये जो दिया गया है, अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घाते -1 हो गया। ठीक है, क्या है फंक्शन ऑफ एक्स? तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसका f डॉट x निकालें, तो f डॉट x इक्वल टू क्या होगा? तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये -1 आगे आएगा इनटू फिर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घाते एक भाग और कम होगा, -1 है, -1 हो गया और फिर इनटू अब जब एक का अवकलन 0 हो गया और इनटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। फिर से देखें, इसका अवकलन क्या होगा? ये -1 आगे आया इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घाते -1 फिर 1 का अवकलन 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। अब ये हो गया -1 इनटू फिर आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घाते -2 और फिर इनटू हो गया 2x और फिर अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब गुणा करके तो f डॉट x इक्वल टू फिर -1 और इनटू हो गया तो क्या हो गया? -2x और इनटू फिर क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, क्या हो गया? यानी 2x और बुरे -1 तो -2x हो गया और इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात f डॉट x इक्वल टू -2x और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा? फलन जो है वृद्धिमान है, तो फलन या वृद्धिमान फलन है। जब यह वृद्धिमान फलन है तब क्या होगा? f डॉट x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। अब f डॉट x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 हो गया। ठीक है, अर्थात अब क्या लिखेंगे? f डॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल देन, अब f डॉट x की जगह पर इस मान को रखेंगे तो क्या होगा? a -2x और बटे
1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये हो गया एफ डॉट है, ठीक है, एफ डॉट है, तो एफ डॉट है ग्रेटर देन 0, तो एफ डॉट एक्स की वैल्यू क्या हो गई -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 हो गया। ठीक, अब अगर इसका नीचे का पॉइंटर इसके बाई 1 करेंगे तो इसका पॉइंट में होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा -2 है, -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। अर्थात अब -2 को इधर ले लेंगे, अब a, तो अब यह हमारा x बचेगा इज लेस देन और इक्वल देन क्या होगा x। अब ये जब -6 इधर गया, ठीक है, तो माइनस के नाते चिन्ह आपका बदलेगा, तो क्या होगा x इज लेस देन और इक्वल देन 0, अर्थात क्या होगा x इज एलिमेंट ऑफ x जो है इसका मान क्या है 0 के बराबर और 0 से छोटा है, अर्थात x इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू 0, एक क्लोज इंटरवल हुआ, एक ओपन इंटरवल हुआ, तो x इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू 0, इसलिए फलन f अंतराल ओपन इंटरवल -∞ टू क्लोज इंटरवल 0 में वृद्धिमान फलन है, इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर आगे देखते क्वेश्चन। अब ऐसे ही अब आप क्वेश्चन हल करते आएंगे, फिर आगे क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अब इसको कैसे हल करेंगे आप देखें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दिखाइए कि फलन f फंक्शन ऑफ f इक्वल टू log sin f, log sin f। तो पहला दिए हैं कि ओपन इंटरवल 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान है, पहला हो गया। फिर दूसरा है ओपन इंटरवल π/2 में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन अब देखें कैसे हल करेंगे।
अब यहाँ दिया गया है कि फंक्शन ऑफ एयर इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ठीक, क्या दिया कि फंक्शन ऑफ एयर, तो फंक्शन ऑफ एयर इक्वल टू लॉग साइन एक्स दिया है। तो अब इसका अवकलन करके एफ डॉट एक्स निकालेंगे, तो एफ डॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स क्या होगा। अब यदि इसको हम एक्स मानते हैं तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या मान होगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स और इनटू अब यह साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x हो गया, अर्थात a cos x और बटे साइन x हो गया, अर्थात यह मान क्या हो गया cos x हो गया। ठीक है, तो f डॉट x बराबर क्या आ गया, ये आपका डॉट एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फलन जो हमारा निरंतर वृद्धिमान है तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ एयर, फंक्शन ऑफ एयर निरंतर, फंक्शन ऑफ एयर निरंतर वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है। इसलिए क्या होगा, एफ डॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। अब एफ डॉट एक्स इज ग्रेटर देन, एफ डॉट एक्स की वैल्यू क्या है cot x। ठीक है, तो cot x तो हो गया cot x इज ग्रेटर देन 0। अब cot x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो cot x की वैल्यू 0 से बड़ी कब होती है, जब x इज एलिमेंट ऑफ, जब x इज एलिमेंट ऑफ 0 to π/2। अब कब होता है, जब इसका मान क्या होता है कि x इज एलिमेंट का, जब x इज एलिमेंट का 0 to π/2 इनके बीच होता, तो cot x की वैल्यू क्या होती, ये आपकी 0 से बड़ी होती है। इसलिए फंक्शन ऑफ एयर, फंक्शन ऑफ एक्स गामा जी के ओपन इंटरवल 0 to π/2 में निरंतर वृद्धिमान, निरंतर वृद्धि मान है। ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा देखें, दूसरा हुआ कि अब ह्रास मान, तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ एयर निरंतर ह्रासमान है, फलन निरंतर ह्रासमान है। तब अंतराल क्या आएगा, तो एफ डॉट एफ, एफ डॉट एफ इज लेस देन 0। अब एफ डॉट एफ, तो एफ डॉट एफ, तो एफ डॉट एफ की वैल्यू क्या है cot x,
तो cot x is less than 0, cot x की वैल्यू लेस देन 0, तो cot x की वैल्यू लेस देन 0 कब होगा? π/2 और पाई के बीच में जब मान हो, तो x इज एलिमेंट ऑफ π/2 कामा पाई, इसके बीच में जब बिलोंग करेगा तो cot x का मान 90 से अधिक और 180 से कम हो, तो इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक आएगा, 0 से छोटा आएगा। इसलिए फंक्शन ऑफ x कामा ओपन इंटरवल π/2 कामा पाई में निरंतर मान है, ठीक, निरंतर मान है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 14 आप ऐसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, देखें। क्या तो फिर आप आगे हल करेंगे, फिर आपको बताएं। तो ऐसे आप आगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है या 15 है, इन सब प्रश्नों को आप आगे हल करेंगे, फिर आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।